हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो हिंदी में है, स्पेसिफिकली हिंदी में है और ये वीडियो है टॉपिक पे मेंटल डाइट। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरी एक क्लाइंट की जो मेरे साथ बहुत टाइम से एसोसिएटेड है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दी एक वीडियो हिंदी में बनाओ मेंटल डाइट की, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारे लॉ ऑफ अजम्पशन के चैनल्स पे मेंटल डाइट का वीडियो है, समझ नहीं आता है। जो लोग, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है वैसे करो, कोई कहता है थॉट्स रिपीट करते रहो, कोई कहता है थॉट्स फ्लिप करते रहो, कोई कहता है ये करो वो करो। ओके, सो जी ये वीडियो है हिंदी में एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत डिटेल्ड में लेके जाऊंगी कि मेंटल डाइट क्या होती है, कैसे करते हैं, मैं कैसे फॉलो करती हूँ एंड क्यों मेंटल डाइट को कहते हैं दैट इज़ द की टू मैनिफेस्ट एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट. So before starting this video, I want to tell you all that I am a manifestation coach. I offer one-on-one coaching. If you guys want to work with me or you want any help in your manifestation journey, you can sign up for the coaching. The link you will find is in the description box below. Okay? Thank you so much. Plus one more request. If you like the video, अगर मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, सो एक लाइक का बटन दबा सकते हो, राइट? अगर दबा सकते हो, अगर अंगूठे में दर्द ना हो तो। ओके, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। मेंटल डाइट क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैं उस एग्जाम्पल को एलेबोरेट भी करूँगी। सपोज करो अ लॉट ऑफ यू नो हु नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जो मेरे पेज को इंस्टाग्राम के फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लेना। ओके, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं एक वेट लॉस जर्नी पे हूँ। ठीक है, तो मैं अपना ही एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज करो मैं एक डाइटिशियन के पास जाती हूँ और वो मुझे प्रिस्क्राइब करती हैं कि आने वाले कुछ वक्त तक आप सिर्फ लिक्विड डाइट करोगे। मतलब क्या, लिक्विड ही ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में लोगे। ठीक है, उसमें क्या, लिक्विड में क्या, जूसेस, शेक्स, ड्रिंक्स, दैट्स इट। कोई सॉलिड फूड नहीं। आप रोटी, समोसे, छोले भटूरे, मोमोज वगैरह वगैरह ये सब नहीं ले सकते। आपकी डाइट स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट होगी। तो भाई मैं डेलिब्रेटली वही चीज़ें इनटेक करूँगी जो मुझे प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं टू गेट इन माई डिज़ायर्ड शेप। उस शेप में, उस फिगर में आने के लिए जो जो मुझे बोला गया है, मैं सिर्फ वो डाइट फॉलो करूँगी, वो लिक्विड डाइट वही कंज्यूम करूँगी। अब सपोज करो जैसे हमारा माइंड है, हमारा मंकी माइंड है, किसी दिन उसको तलब लग गई यार कि नहीं चीट कर लेते, थोड़ा सा चीट कर लेते। तो उसने मुझे बहकाया, मेरे दिमाग ने, और मुझे कन्विंस कर दिया कि चलो चल के पराठे, छोले भटूरे, पूरी भाजी, समोसे, पकोड़े, मोमोज स्टार्ट कर देते, कुछ खा लेते, ऐसा कुछ सॉलिड फूड। और मैं इतनी वीक थी कि मैं कन्विंस हो गई। मैंने उस टाइम अपने माइंड को शट अप नहीं बोला और मैंने कहा चल यार एक बार करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं गई, मैंने खा लिया जो जो मैंने बोला। मैं दोबारा नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे नहीं खा सकती। ओके, सो भाई मैंने खा लिया। अब मैंने खाने के बाद मुझे रोना आ गया, मुझे डिप्रेशन आने लगा, मुझे गिल्टी वाली फीलिंग आने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो लिक्विड डाइट पे थी, मैंने सॉलिड फूड खा लिया, मैंने ये कर लिया। अब मेरा अगले दिन जो वज़न है वो 4-5 किलो एक्स्ट्रा दिखाएगा वेट स्केल पे। मेरा ये वज़न कभी गिरेगा नहीं और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को सेंस शायद लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अपनी डाइट से ऑफ हुई जब मैंने चीट करके वो खाया जो मुझे नहीं बोला गया था कि जो नहीं कंज्यूम करने, और मैंने चीट किया। और मैंने डेलिब्रेटली, क्योंकि मेरा माइंड इतना पावरफुल था, उसे आदत थी बहकाने की, और मैं बहक गई और मैंने जाके वो चीज़ें खा ली। Similarly, these things happen when you are in a conscious manifestation journey. आपकी मेंटल डाइट, कोई भी मेंटल, आपकी जो भी मेंटल डाइट है, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप वैसे थॉट्स एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो आपकी एंड गोल से
पैरेलल में है, जो आपके एंड गोल के सिंक में है, दैट मीन्स यू आर ऑफ योर मेंटल डाइट। समझ रहे हो? आई थिंक आपको समझ आ रहा है। अब भाई जब मैं अपना एग्जाम्पल दे रही थी कि मुझे लिक्विड डाइट पर ही रहना था और मैंने चीट कर लिया और मैंने वो सब खा लिया, और ठीक है चलो खा लिया, लेकिन अब मैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन अब मैं उसी पे ड्वेल करती रहूं कि नहीं यार मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने पाप कर दिया, मैं ये हो गई और ये चीज़ चेंज नहीं होगी। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, इनडायरेक्टली देखो मैं क्या कर रही हूँ। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइस कि आपकी योर बॉडी फॉलोज योर माइंड। मैं एक अननेसेसरी स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ माइंड में कि अब मेरा वेट कभी नहीं गिरेगा, अब मेरा वेट कभी नहीं गिरेगा, अब मेरा वेट, अब तो मैंने ये कर दिया, अब तो मैंने वो कर दिया। सी व्हाट यू आर क्रिएटिंग, व्हाट आई एम क्रिएटिंग स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर टू इंक्रीज योर वेट। आपका वेट इंक्रीज भले ही थोड़ा सा हुआ था, 500 ग्राम 1 किलो हुआ था जब आपने वो सब चीट कर लिया, लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से ऑलरेडी 2 kg बढ़ गया। तो जो चीज़ एक छोटी सी थी, आपने उसे पॉइंट कर करके उंगली कर करके उसमें उसे बड़ा कर दिया। समझ रहे हो? आई थिंक यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग कि आपने अपनी छोटी सी चीज़ को, गलती को, कि हाँ मेरे थॉट्स अलाइन नहीं थे उस डायरेक्शन में, आपने अपने थॉट्स को चेंज ना करने के बजाय उसको इतना बड़ा बना दिया, एंड आप you are like at the point you are giving up. Same is the mental diet. If you are thinking thoughts which are not aligned to your end goal, अगर आप वो थॉट्स अज्यूम कर रहे हो, वो थॉट्स कंज्यूम कर रहे हो जो आपके एंड गोल से सिंक नहीं हैं, जो आपके एंड गोल से अलाइन नहीं हैं, जो आपको कन्विंस नहीं करते कि यही मेरा एंड गोल है और ऐसे ही थॉट्स मुझे एंटरटेन करने हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन अ गुड मेंटल डाइट. That means you are not following your mental diet. That means you are off of your mental diet. आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा. मेंटल डाइट इज़ द की टू मैनिफेस्ट. येस, इट इज़ द की. क्योंकि जब तक आप अपने थॉट्स को चेक नहीं करोगे, जब तक आप अपने थॉट्स को अलाइन नहीं करोगे, व्हेन आई से अलाइन, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ अलाइन मतलब क्या, उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में होना चाहिए. अगर हमें लेफ़्ट साइड कार ड्राइव करते हुए जाना है और अगर आप अपनी कार राइट साइड ले जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा. बिकॉज यू आर ऑन द रॉन्ग साइड. दैट्स इट. चेंज योर साइड. अपना रास्ता बदलो. तो भाई क्या करते हैं फिर जब हमारा मेंटल डाइट अच्छा नहीं होता है? अब हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हमें फियर होने लगता है, हम 3D में कॉट होने लगते हैं कि यार 1 साल से कर रहे, 6 महीने से कर रहे, 5 साल से कर रहे, 10 साल से कर रहे, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप कितने अच्छे, कितनी परफेक्टली मेंटल डाइट फॉलो कर रहे थे, आपको पता है. सम ऑफ यू, आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग आते हैं जो ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं कि मैम मैं तो 2019 से कर रही हूँ, मस्त एकदम, मेरा बहुत सही चल रहा है, बस मुझे मूवमेंट नहीं मिल रही, तब कि मेरी मेंटल डाइट तो बड़ी अच्छी है. अच्छा, मेंटल डाइट अगर इतनी अच्छी है तो 2019 से क्या कर रहे हो? पकौड़े तल रहे हो. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दिस इज़ द वे आई एम एंड दिस इज़ द वे आई डू एनालिसिस. इफ़ यू आर, अगर आप इस जर्नी में 2019, 2018, 2020 से हो, यू शुड हैव योर मैनिफेस्टेशन बाय द एंड. बहुत जल्दी आपको मिल चुकी होती. सीरियसली बहुत जल्दी आपको मिल चुकी होती इफ़ यू आर ऑन अ ग्रेट मेंटल डाइट. इफ़ यू आर इन दिस जर्नी फ्रॉम द लास्ट 1 year, फ्रॉम द लास्ट 2 years, चेक करो भाई. यू नीड अ सीरियस एनालिसिस. यू नीड अ क्रिटिकल एनालिसिस कि भाई क्या चल क्या रहा है यार. दूसरे लोग, मेरे क्लाइंट्स जानते हैं, मैंने बहुत टाइम पहले एक लड़की की सक्सेस स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करी थी. शी वॉज नॉट माई क्लाइंट, शी वॉज ऑन वन ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. मैंने एक गूगल पे रीड करा था उसका सक्सेस स्टोरी, एंड दैट सक्सेस स्टोरी वॉज दैट दो शी हैड
बहुत बुरे बुरे सर्कमस्टांसेस थे, रिलीजनिक सर्कमस्टेंस था, एसपी वॉज नॉट कन्फर्मिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक इट टुक हर 7 months, 7 महीने लगे थे फ्रॉम बीइंग ब्लॉक्ड to constant communication, from constant communication to the commitment to the point that SP was like, yes, I love you, but I can't marry you. From that point till April, I'm not revealing the year, April, she got married to that person. सिर्फ 7 महीने लगे थे. तो क्यों ऐसा है कि दूसरों की चीज़ें थोड़ा 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने में मिल जाती हैं और हम भजिया तलते रहते हैं 1-1.5 साल से. हमें कोई मूवमेंट ही नहीं मिल रही होती, साला कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर रहे हैं जो उन्हें बोला गया. वो ऑन एंड ऑफ नहीं है, वो ऑन एंड ऑफ नहीं है. They are doing their work properly and you are not doing your work properly. I remember one of the person came to me that, ma'am, I am doing it great, I have zero negative thought and my mental diet is awesome and I am in this journey from the last 6 months or 4 months or 3 months. If you are coming to me, आप मेरे पास आ रहे हो and you are saying कि मेरी mental diet एकदम perfect है and मैं इस जर्नी में 4-5 महीने से हूँ, the first question जो मैं आप लोग से पूछूंगी, give me your result. 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का एनालिसिस करके रिजल्ट दो. क्या अचीव किया, क्या मैनिफेस्ट किया. सी, you can't hide anything from me, from a coach, basically from a coach. You can't hide. If you are not able to manifest in 3 months, 4 months, 5 months, check yourself, ask yourself, अपने आप से पूछो कितनी कितनी जगह कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते आए हो, कितना मेंटल डाइट कितना अच्छे से फॉलो किया है या नहीं किया है, या फिर सिर्फ इसी सर्कल में घूम रहे हो. इस कोच की वीडियो देख लो, उस कोच की वीडियो देख लो, 24-24 घंटे इनकी वीडियोस देख लो, नए टीचर्स देख लो, नई कोचिंग देख लो, नई टेक्निक देख लो, नया कोर्स खरीद लो, कोई एक अफर्मेशन टेप खरीद लो, रात भर म्यूज़िक लगा के कानों में प्ले करते रहो, किसी का मेरे गाइडेड मेडिटेशन देख लो, किसी का अफर्मेशंस देख लो. अरे इसके लिए तो ये अफर्मेशन वर्क करी, मेरे लिए भी करेगी. क्या देख रहे हो, क्या रिपीट कर रहे हो माइंड में कि आपके पास आपकी डिज़ायर ही नहीं है भाई. यू डोंट हैव योर डिज़ायर. दैट्स वाई यू आर कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ अ गुड कोच. देयर इज नॉट अ गुड कोच, देयर इज नॉट अ बैड कोच. द कोच इज द कोच. कोच मैनिफेस्ट नहीं करता, आप मैनिफेस्ट करते. कितनी बार आगे पीछे होते हो अपने थॉट्स में, पूछो खुद से. अंडरस्टैंड? आई थिंक यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. क्या कॉन्स्टेंट सिग्नल्स भेजते हो अपने माइंड को रिलेटेड टू योर डिज़ायर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मीन्स दैट यू इफ़ योर गोल, इफ़ योर थॉट्स आर इन लाइन विद योर गोल, दैट्स इट, यू आर इन अ ग्रेट मेंटल डाइट. See, I'm telling this to my clients as well. Guys, मैं नहीं चाहती कि आप लोग एक परफेक्ट मेंटल डाइट फॉलो करो. मैं नहीं चाहती कि आप एक ग्रेट मेंटल डाइट फॉलो करो. मैं सिर्फ एक चीज़, छोटी सी चीज़ चाहती कि आप सिर्फ मेंटल डाइट फॉलो करो. एक बेसिक सी, थोड़ी सी नॉर्मल सी मेंटल डाइट फॉलो करो, क्योंकि बेटा उसी में काम बन जाता. इंडिया में ये चीज़ है ना कि भाई अगर 40-50% भी नंबर आ रहे हैं तो पास हो जाओगे. बस उतनी ही कर लो, पास हो जाओगे अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में. बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मत लेके जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ अपने थॉट्स चेक करो. क्या रही हूँ इस 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले कर क्या रही थी. क्या वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी लेके उसकी चक्की पीस रही थी या रहा था. व्हाटएवर, चेंज करो इस चीज़ को, चेंज करो इस बिहेवियर को. यू नीड टू हैव स्टार्ट बिल्डिंग अ डिसिप्लिन इन योर माइंड. इफ यू कांट डू दैट, सॉरी फॉर दिस, बट डोंट वेस्ट योर टाइम देन. सीरियसली, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर इमोशंस. मैं डायरेक्टली ये बोलती हूँ, इफ़ यू कांट बी डिसिप्लिन, इफ़ यू डोंट हैव दिस फीलिंग, दिस अर्ज टू मैनिफेस्ट इट, stop it. At that moment, stop it. Stop being double-minded, because if you are not on a normal mental diet, अगर आप normal mental diet follow नहीं कर रहे हो, you are in a double-minded state, और वो double-minded state आपके लिए और ज़्यादा disastrous है, क्योंकि movements मिलने के बाद आप वो करते हो.
और वो ज़्यादा डेट्रीमेंटल है, क्योंकि वो आपको कन्विंस कर देती देखो इतना करने के बाद सिर्फ यही मिला, अब आगे क्या, अब आगे तो हो ही नहीं रहा ना। तो ये मिक्स सिग्नल्स बंद करो, ये मिक्स सिग्नल्स ही इंडिकेशन है कि आपकी मेंटल डाइट अच्छी नहीं है। I think my clients can relate with this. I think if they can, please mention in the comments. So, कैसे करते हैं नॉर्मल मेंटल डाइट? कोई दिक्कत नहीं है, खोल लो अपनी कॉपी पेन, स्टार्ट करो लिखना। 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगी, दोनों स्टार्ट करना, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में एक पेपर लो, अपनी डिज़ायर चूज़ करो, जो जो उस डिज़ायर से रिलेटेड जो थॉट्स होने चाहिए, नॉर्मली जो थिंग सोचोगे वो लिखो। सपोज़ करो किसी का कोई ब्लॉग्ड है, उसके थॉट्स ये होने चाहिए कि मेरा एसपी से मेरी बहुत बातें होती हैं, वो मुझे पूरे दिन कॉल करता रहता है, हमारा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, दिस एंड दिस एंड दिस शुड बी योर गोल। सी गाइज, आई एम द पर्सन हु बिलीव्स इन स्टेप्स। आई बिलीव्स इन स्टेप्स सीरियसली, बिकॉज इट वर्क्स फॉर मी। मैं डायरेक्टली लिव इन दी एंड वाले में से नहीं हूँ, सो आई फॉलो वॉट आई विल टेल यू गाइज वॉट आई फॉलो पर्सनली, ठीक है। सो स्टेप्स में जाते हैं। अगर आप ब्लॉग्ड हो, आपके थॉट्स होना चाहिए रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, डेली कम्युनिकेशन, बातचीत मस्त वाली एकदम, ऐसे थॉट्स होना चाहिए। लिख दो उन थॉट्स को। आपको पता है आपकी लैंग्वेज कैसी है और आपकी माइंड में थॉट्स कैसे होने चाहिए। मेरी थोड़ी रॉ लैंग्वेज में मैं बिलीव करती हूँ ताकि वो हर किसी को समझ में आए, डोंट गो इन द टेक्निकलिटी, ओके। लिख दिया आपने, वेरी गुड। एक्सरसाइज नंबर 2। अब आती है अच्छी एक्सरसाइज, माइंड को ऑब्जर्व करने वाली भैया। इसमें क्या करना है, जैसे याद है मैं कंज्यूम क्या कर ली थी, सॉलिड फूड्स कंज्यूम कर ली थी। जिन्होंने नहीं देखी ये वीडियो, प्लीज़ पूरी वीडियो अच्छे से देखा करो प्लीज़, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मेरे माइंड में थॉट्स कैसे आते हैं, कंज्यूम क्या कर रही हूँ मैं अपने माइंड को फीड क्या कर रही हूँ। मैं अपने माइंड को लिक्विड डाइट फीड कर रही हूँ अगर मुझे वेट लॉस करना है, या मैं सॉलिड डाइट फीड कर रही हूँ अपने माइंड को। लिक्विड डाइट मीन्स कि वो थॉट्स जो मेरी डिज़ायर के पैरेलल में हैं। सॉलिड फूड मतलब वो जो मेरी डिज़ायर के पैरेलल में नहीं है। आई रिपीट दिस, आई थिंक मैंने वर्ड्स इंटरचेंज किए। लिक्विड फूड अपने माइंड को दे रही हूँ मतलब क्या, वो जो मुझे चाहिए है, या सॉलिड फूड दे रही हूँ मतलब क्या, जो मुझे नहीं देना है, जो मुझे स्ट्रिक्टली मना करना है। यू हैव टू मॉनिटर योर माइंड कि क्या कंज्यूम कर रहे हो माइंड को, क्या दे रहे हो माइंड को। द मोमेंट यू कैच योर सेल्फ, जहाँ पे भी आपने अपने आप को पकड़ा कि भाई मुझे तो लिक्विड थॉट्स देने चाहिए थे, लिक्विड फूड देना चाहिए था अपने माइंड को, और मैं सॉलिड फूड दे रही हूँ या दे रहा हूँ, यू आर नॉट ऑन अ गुड मेंटल डाइट, करेक्ट इट, ओके, करेक्ट इट। मेंटल डाइट अच्छी नहीं है, वापस आ जा, वापस आओ, लिक्विड फूड दो, लिक्विड फूड दो। लिक्विड फूड के थॉट्स क्या थे, वो जो आपकी डिज़ायर के पैरेलल में है। अब भैया हमने ये तो पता चल गया कि हमारी मेंटल डाइट अच्छी नहीं थी, अब ये भी पता चल गया कि मेंटल डाइट करनी कैसे है। लेकिन अब हम क्या करें, क्योंकि हमें तो एक बहुत बुरी आदत है कि भाई हम गिव अप करने लगते हैं। हमें एक और बहुत बुरी आदत है कि हम प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। हम एक बार तो कर लेते लेकिन हमसे ये बार बार नहीं होता। तो भैया एक चीज़ याद रखो, जब छोटे थे तो गिरते थे, अगर गिरे रहते तो चल नहीं पाते, ठीक है। अगर चाहिए है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। स्कूल में मैथ्स से सबको डर लगता था, सब परेशान होते थे, लेकिन पास भी सबको होना था तो मैथ्स की भी प्रैक्टिस करते थे, भले ही चाहे कोई चीज़ कितनी भी बुरी क्यों ना हो। तो भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कोई भी नई चीज़ एक बार में कोई भी इंसान नहीं कर सकता, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उसे जब प्रैक्टिस में ले आओगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अपने टाइम को देखो, अपना प्रैक्टिस का शेड्यूल बनाओ, अपना एक रूटीन बनाओ, उसके साथ खुद को ट्रेन करो अपने माइंड को, ओके। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहते हैं कि एक बार में बिलीव कर लो, ओके। If you are not thinking what you should be thinking, then you must be thinking opposite to your desire, that you need to stop. That you need to stop. Listen to this carefully. अब भैया कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी सवाल लेके आते हैं कि ठीक है दीदी, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, लेकिन ये मेंटल डाइट करनी कब तक है? मतलब इसका कुछ वो तो होगा ना, ड्यूरेशन कब तक करनी है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल या ज़िंदगी भर?
तो भैया इसका एक ही जवाब है, ज़िंदगी भर। ठीक है, ज़िंदगी भर। क्यों? अगर आपको डिज़ायर मिल गई और फिर आप वापस वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन, कि भाई मेरा इसमें मुझसे बात नहीं करता, मुझे प्यार नहीं करता, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरी वो दिक्कत है, तो क्या क्रिएट कर रहे हो? व्हेन यू नो योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यू मस्ट चेंज योर थॉट्स। एसपी मिलने के बाद दोबारा क्या, इसने ये किया था, इसने वो किया था, उसने ये किया था, क्या कर रहे हो? दोबारा वही क्रिएट कर रहे हो जिससे गुजर के आए हो। स्टॉप मेकिंग इट हार्ड व्हेन इट्स नॉट हार्ड एट ऑल। ओके, when it's not at all hard, when it's not at all hard, stop making it hard. एक और आता है कि दीदी फियर्स आते हैं, एंग्जाइटी होती है। पहली चीज़ तो फियर्स और एंग्जाइटी वाली वीडियो आप देखो, ठीक है। और फियर्स, एंग्जाइटी, एंगर, तीनों चीज़ अगर आ रही हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन अ मेंटल डाइट, दैट्स इट। बिकॉज फियर क्यों आ रहा है? वो किसी और के साथ है, मतलब क्या, यू आर नॉट विद हिम, व्हाट इज़ दिस, इट्स नॉट इन लाइन विद योर डिज़ायर, दैट्स इट। सेकेंड चीज़ कि वो मतलब मुझे याद करता होगा, मुझे प्यार करता होगा, मुझे कॉल करता होगा, दिस एंड दिस एंड दिस। क्या है ये? कहाँ से आ रहा है? इनसिक्योरिटी से आ रहा है, दैट ही मस्ट हैव फॉरगेट यू, आपको भूल चुका है वो। चेंज दिस, चेंज दिस। और अगर गुस्सा, भाई वो मुझसे प्यार नहीं करता था पहले, उसने मेरा टाइम वेस्ट किया, उसने सब ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरा मन करता है उसे मारने का, पीटने का, कूटने का। भाई इसे स्टॉप करो, इस बिहेवियर को स्टॉप करो। यू आर फर्स्ट नॉट ऑन अ मेंटल डाइट, प्लस यू आर क्रिएटिंग अननेसेसरी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। और जितना ज़्यादा अपने फियर्स, इमोशन और किसको क्या बोलते हैं, एंगर को एक्नॉलेज करोगे, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन अ मेंटल डाइट। सो स्टॉप डूइंग दिस, stop doing this, stop doing this. Mental diet is not about being a perfect mental diet. I'm not asking you to be perfect. I know these things come. Stop acknowledging them. Acknowledge करना बंद कर दो, acknowledge करना बंद कर दो। Mental diet is just redirecting your thoughts to what you want. Okay? फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ वाली वीडियो देखो, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, इट हेल्प मी एंड माई क्लाइंट्स ऑल्सो, सो गो एंड वॉच दैट। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, अपोजिंग थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स, ऐसे थॉट्स, वैसे थॉट्स, सारे थॉट्स आ रहे हैं। अगर वहाँ पे चिपकना है तो चिपक जाओ, अपनी डिज़ायर में अननेसेसरी डिले क्रिएट करो, रादर देन इफ़ यू हैव चॉइस टू चेंज दैट। आई थिंक स्मार्ट लोग वही प्रेफर करेंगे, राइट? Just redirect your thoughts, go back and start again. There's no option but to do that, and there's no harm to do that. Okay, so with this, okay, just okay, it's more than 22 minutes. Sorry for this long video. Make notes of this video. If you like this video, please like the video if you can. अगर आपका अंगूठा दर्द ना करे तो आप प्लीज़ वो दबा सकते हो लाइक का बटन. Thank you so much. If you like this video, please subscribe to my channel. I'll be posting a lot of new videos in Hindi as well. So thank you. Bye. Take care.